Assalamualaikum everyone. This is Momina Sheikh. I'm 28 years old and very passionate about skincare. I'm here to teach you how to simplify your skincare routine. So हमने पिछली वीडियो में 5 ऐसे ट्रेंड्स के बारे में बात की थी जिनको फॉलो करना ना सिर्फ ना ज़रूरी है बल्कि वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है बल्कि नुकसानदेह हैं। सो आज हम डिस्कस करेंगे अपने अगले 5 पॉइंट। तो हम आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि ब्यूटी स्टैंडर्ड्स जो हैं वो हर बंदे के लिए, हर इंसान के लिए, हर इंडिविजुअल के लिए डिफरेंट होते हैं। ब्यूटी स्टैंडर्ड्स वो नहीं होते जो सोशल मीडिया पर चल रहा है। ब्यूटी स्टैंडर्ड वो होते हैं जो आपका अपना स्टैंडर्ड हो और आप उसको एज अ रोल लेकर चलो और आपको जो है वो ना किसी के पीछे भागने की ज़रूरत है, ना आपको किसी के साथ कंपैरिजन की ज़रूरत है। तो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स क्या हैं वो आप खुद अपने लिए बेहतर जानते हैं कि आपका बजट क्या है, आप रहते कैसे हैं, आप किस तरह अपनी स्किन को या किस तरह अपनी लाइफ को मेंटेन कर सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया वाला ब्यूटी स्टैंडर्ड चाहते हैं और आप एक नॉर्मल स्किन केयर भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो आप डिप्रेशन में जा रहे हैं। आपने ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को नहीं, अपने स्टैंडर्ड को फॉलो करना है और जो अपने स्टैंडर्ड को फॉलो करता है वो कॉन्फिडेंट होता है और वो इतना कॉन्फिडेंट होता है कि उसको दूसरे ब्यूटी स्टैंडर्ड्स जो कि दिखाए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर उनसे फ़र्क नहीं। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। वेलकम टू माई चैनल स्किन एंड मोड बाय मोमिना। सो पॉइंट नंबर 6 क्या है? माइक्रो करंट डिवाइसेस। अब ये पॉइंट आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा लेकिन ऑनलाइन बहुत से ऐसे मास्क, एलईडी मास्क जो हैं वो बिक रहे हैं और धड़ाधड़ बिक रहे हैं। ये सोच के कि वो उसकी लाइट से आपको थेरेपी मिल रही है या आपकी स्किन को कोई बेनिफिट मिल रहा है। आप वो एलईडी मास्क जो है उसको लगाते हैं, आपकी स्किन को थोड़ी देर वो ठंडा कर देता है या रिलैक्स कर देता है। 15 मिनट के लिए आपकी स्किन डीप अप हो जाती है, लेकिन आप सोते हैं और नेक्स्ट डे जब उठते हैं उसका असर ख़त्म हो जाता है। अगर आप माइक्रो करंट डिवाइसेस यानी एलईडी मास्क जो है उसको डेली भी यूज़ कर लें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो सिर्फ टेम्प्रेरी है और वो टेम्प्रेरी भी बहुत छोटा है। तो एलईडी मास्क पर अपना एनर्जी, पैसे सब ज़ाया मत करें, ये आपके लिए कुछ नहीं करते। आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वो आपको माइक्रो करंट फेशियल देते हैं, आपको लगता है आपकी स्किन लिफ्टेड हो गई है, लेकिन जैसे ही एक हफ्ता गुजरता है अगेन आपकी स्किन वैसी हो जाती है और आप दोबारा अगेन डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। सो माइक्रो करंट डिवाइसेस अगर आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं तब भी और अगर आप खुद से यूज़ कर रहे हैं तब भी बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये नुकसानदेह है, इसका कोई नुकसान भी नहीं है लेकिन इसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी। बाद आते हैं हम अपने पॉइंट नंबर 7 पर जिसका नाम है एक्सफोलिएटिंग बॉडी वॉशेस। अब मैं आपको अगेन ट्रेंड की बात करूँगी क्योंकि ये ट्रेंड ही है जिसको हमने फॉलो नहीं करना। तो ये ऐसा ट्रेंड है जिसमें आपकी स्किन जो है वो इतनी ड्राई और रफ हो जाती है कि आपको लगता है, आपको ऑलमोस्ट इचिंग स्टार्ट हो जाती है। जब आप ऐसा बॉडी वॉश यूज़ कर रहे हैं या आप ऐसे स्क्रब यूज़ कर रहे हैं, बॉडी स्क्रब भरे पड़े हैं ऑनलाइन, तो लोग बॉडी स्क्रब्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ड्यूरिंग शावर भी यूज़ करते हैं और उसके बाद डेली लाइफ में भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। और अब ऐसे जो है वो बॉडी वॉशेस आ गए हैं जिनके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स यानी सैलिसिलिक एसिड टाइप जो है वो इंग्रेडिएंट डाले जाते हैं जिनसे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हो जाती है। तो हमने अब ऐसे बॉडी वॉशेस से बचना है जिनके अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो। आप एक जेंटल सोप यानी डव से जो है वो अपनी बॉडी को वॉश कर सकते हैं या ऐसा जो बॉडी वॉश हो जो कि जेंटल हो। हमने बॉडी को वॉश करना है, क्लीन करना है, हमारा मकसद यही है। हमने अपनी बॉडी से इतनी ज़्यादा एक्सफोलिएशन नहीं करनी क्योंकि फेस और बॉडी में डिफरेंस होता है। हमारी बॉडी कवर्ड होती है कपड़ों के अंदर और फेस एक्सपोज्ड होता है, इसलिए हमारे फेस को
एक्सफोलिएशन की ज़रूरत होती है, लेकिन हमारी बॉडी को इतनी ज़्यादा एक्सफोलिएशन की ज़रूरत नहीं है। अगेन फिजिकल स्क्रब्स, बॉडी स्क्रब्स से अवॉइड करें। इसके अलावा ऐसे बॉडी वॉश जिनके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़्यादा हो, पहले आप एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हैं, उसके साथ आप उसको रब भी कर रहे हैं, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाएगी। तो हमने बेसिक सिंपल जेंटल इसको माइंड में रखते हुए अपनी बॉडी को वॉश करना है, और हमारा मकसद बॉडी को क्लीन करना होना चाहिए, बॉडी का मॉइस्चर बैरियर बर्बाद नहीं। पॉइंट नंबर 8 पॉइंट नंबर 7 से ही रिलेट करता है, वो बॉडी के बारे में है और ये फेस के बारे में है। इस पॉइंट का और इस ट्रेंड का नाम है ओवर एक्सफोलिएशन। अब ओवर एक्सफोलिएशन क्या होती है? ओवर एक्सफोलिएशन ये है कि आप पहले फेस वॉश यानी क्लिनजर के अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हैं अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करने के लिए। उसके बाद आप टोनर यूज कर रहे हैं जिसमें ग्लाइकोलिक एसिड या सैलिसिलिक एसिड जो है वो होता है आपके पोर्स को क्लीन करने के लिए, ठीक है, आप वो भी लगा रहे हैं। टोनर के बाद जब आप अपने सिरम की तरफ आते हैं तो आप सिरम भी ऐसा लगा रहे हैं जो आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करे, और देन अगेन जब आप अपने मॉइस्चराइजर की तरफ आते हैं तो आप वो भी ऐसा मॉइस्चराइजर यूज करते हैं जिसमें विटामिन सी या दूसरे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की जो पोटेंसी है वो इतनी हाई होती है कि आपकी स्किन का बैरियर जल जाता है और आपको फिर इतनी इरिटेशन होती है कि आपकी स्किन पर कुछ सूट नहीं करता। अगेन जब स्किन इरिटेट और सेंसिटिव हो जाती है तो आप सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं जो सेंसिटिव स्किन पर काम करते हैं, जो कि बेसिकली आपकी स्किन को बगैर किसी एक्टिव इंग्रेडिएंट के प्रोटेक्ट करेंगे, और आपको उनका नुकसान नहीं होगा लेकिन आपकी स्किन बेटर भी नहीं होगी। सो हमने अपने मॉइस्चर बैरियर का ख्याल रखना है, हमने इतना ज़्यादा स्किन को एक्सफोलिएट नहीं करना। वीक में एक नाइट आप अपने ट्रीटमेंट में एक्सफोलिएंट डाल सकते हैं, वो आपकी स्किन के अकॉर्डिंग होगा। अगर आपकी स्किन ऑयली है आप मेंडेलिक एसिड से एक्सफोलिएट कर सकते हैं, एजेलिक एसिड से जो है वो एक्सफोलिएट कर सकते हैं। इसके अलावा लैक्टिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, लेकिन आपने पूरी रूटीन में सिर्फ ट्रीट के अंदर जो है वो एक्सफोलिएटिंग इंग्रेडिएंट्स वाला सीरम यूज करना है, ना कि स्किन के सारे स्टेप्स में एक्सफोलिएशन हो। ओवर एक्सफोलिएशन स्किन बैरियर को जला देती है, आपके फेस के मॉइस्चर को जला देती है। चलते हैं अपने पॉइंट नंबर 9 की तरफ। हमने ओवर एक्सफोलिएशन की बात की। पॉइंट नंबर 9 यानी ट्रेंड नंबर 9 है ओवर हाइड्रेशन, ओवर मॉइस्चराइजेशन। अब ओवर हाइड्रेशन क्या होती है? किसी भी चीज को जब हम बहुत ज्यादा उस यूज करते हैं और यूज की जगह उसका अब्यूज शुरू कर देते हैं तो वो आपको नुकसान देती है, चाहे वो अच्छी चीज हो। आपने सुना होगा टू मच ऑफ अ गुड थिंग, टू मच गुड थिंग भी आपके लिए बैड बन जाती है। और इसके अलावा आपने ट्रेंड देखा होगा लेयरिंग ट्रेंड, यानी उसमें प्रोडक्ट्स को लेयर किया जाता है, बकायदा 6 to 7 स्टेप्स को फॉलो किया जाता है, फैंसी सी स्किन जो है रिजीम बनाई जाती है और उसको फिर जो है वो दिखाया जाता है सोशल मीडिया पर। लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं और वो लेयरिंग की तरफ जाते हैं। अब लेयरिंग क्या होती है? ओवर मॉइस्चराइजिंग लेयरिंग के थ्रू होती है। आप सबसे पहले क्लेंजर यूज कर रहे हैं मॉइस्चराइजिंग, उसके बाद आप एसेंस यूज कर रहे हैं मॉइस्चराइजिंग थिक, देन आप सीरम ऐसे यूज कर रहे हैं जिनके अंदर सिलिकॉन्स हैं या जिनके अंदर सेरामाइड्स हैं, वो भी ग्लू टाइप होते हैं। देन उसके बाद आप मॉइस्चराइजर यूज कर रहे हैं, देन उसके बाद आप फेस क्रीम यूज कर रहे हैं, देन उसके बाद आप फेस ऑयल यूज कर रहे हैं। ये 6-7 स्टेप्स बना के जब आप अपनी स्किन पर इतनी ज्यादा लेयर्स डाल देते हैं आपके पोर्स क्लॉग हो जाते हैं। आपको सिर्फ वो स्टेप्स की जरूरत है जो आपको आपकी स्किन की नीड है। हमने लेयरिंग करनी है लेकिन बहुत जो है वो थोड़ी करनी है, अपनी स्किन नीड को देखना है, 4 चीजों पे फोकस करना है, क्लींजिंग, हाइड्रेशन, मॉइस्चराइजेशन एंड सनस्क्रीन। हमने इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना। अगर हमने अपनी स्किन को ट्रीट करना है तो हम उसको ट्रीट एरिया में ट्रीट करेंगे, बाकी स्टेप्स नॉर्मल होने चाहिए। सो ओवर हाइड्रेशन, ओवर एक्सफोलिएशन की तरह स्किन के लिए बहुत नुकसानदेह है। हमें उतनी ही स्किन केयर करनी है जितनी हमारी स्किन को जरूरत है।
ओवर हाइड्रेशन से आपके पोर क्लॉग हो जाएंगे और उसके बाद आपको स्किन इश्यूज, एक्नी स्कार्स और बहुत इश्यूज जो हैं उनको जो है फेस करना पड़ता है। आते हैं पॉइंट नंबर 10 यानी अपने लास्ट ट्रेंड की तरफ, जो कि बिल्कुल फॉलो नहीं करना। लास्ट ट्रेंड क्या है, उसको तो ऑलमोस्ट हर घर में यूज किया जाता है, जिसका नाम है ब्लीच। लास्ट ट्रेंड यही है, ब्लीचिंग योर फेस हेयर। आपके फेस पर छोटे छोटे बालों की ग्रोथ होती है, ठीक है। कुछ लोगों की ग्रोथ बहुत इंसेन होती है, बहुत ज्यादा होती है, तो उनके लिए लेजर थेरेपी जो है वो काम कर जाती है थोड़े अरसे के लिए, टेम्परेरी ही होता है सारा कुछ। उसके बाद फिर दोबारा फेशियल हेयर आ जाते हैं। लेकिन अगर आपके फेस पे इतने फेशियल हेयर हैं ही नहीं कि आप उसको ब्लीच करें, पहली बात, ब्लीच करने से आपकी स्किन कैसे नीट हो सकती है, बाल तो वहीं के वहीं हैं। सो आपने अपनी स्किन को ब्लीच नहीं करना। जब आप अमोनिया के साथ अपनी स्किन को ब्लीच करते हैं, अगेन मॉइस्चर बैरियर जल जाता है, आपकी स्किन जो है इन्फ्लेम्ड हो जाती है। अमोनिया स्किन के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह, स्किन कैंसर का बायस बन जाता है ये। स्किन कैंसर के अलावा स्किन इश्यूज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं अमोनिया से। मैं खुद काफ़ी अरसा ब्लीच करती रही अपने फेस को, लेकिन नॉट नोइंग कि ये स्किन के लिए कितना नुकसानदेह है। बालों के लिए, स्किन के लिए ब्लीचिंग बहुत नुकसानदेह है। इसके साथ साथ इसी पॉइंट में मैं एक और चीज़ को मेंशन करूँगी, मर्करीज एंड स्टीरॉइड्स वाली क्रीम। अब मैं आपको तो पता ही होगा, ये 2-4 क्रीमें हैं जिनकी बहुत ज़्यादा एड्स भी आती हैं। वो कहते ही ये हैं कि ये फेयरनेस क्रीम है जी। हमारे यहाँ पे आप लोगों के दिमाग में भी यही भर रहे हो कि आपने वाइट होना है, आपने ब्राइट नहीं होना, आपने वाइट होना है। तो लोग वाइट होने के चक्कर में इतने क्रेजी हो जाते हैं कि वो स्टीरॉइड्स वाली क्रीम यानी मरकरी वाली क्रीम यूज करते हैं। उससे क्या होता है, हमारी स्किन एडिक्टेड हो जाती है स्टीरॉइड से। अगर फिर हमारी स्किन को वो स्टीरॉइड नहीं मिलता, आप उसको छोड़ नहीं सकते। स्टीरॉइड नहीं मिलेगा, स्किन बर्बाद हो जाएगी। और स्किन की लेयर्स तो जल ही रही हैं, वो उसका तो कोई जो है वो बात मैं कर ही नहीं सकती कि मरकरी और स्टीरॉइड्स आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। वाइटनिंग क्रीम्स जो है उनको यूज़ नहीं करना, और अगर आप फेशियल कर रहे हैं तो ब्लीच और वाइटनिंग क्रीम्स ये आपकी स्किन के लिए बहुत नुकसानदेह है। ये आखिरी स्टेप मैंने इसलिए रखा है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा डैमेजिंग चीज़ है। जब आप अपने हेयर को ब्लीच करते हो कोई कलर करने के लिए, तो आपके बाल जो है वो फट जाते हैं। जब आप अपनी स्किन को ब्लीच कर रहे हैं, आप अपनी स्किन को डायरेक्ट ब्लीच दे रहे हैं और आपकी स्किन, बाल तो गोल्डन हो जाते हैं, लेकिन जो नीचे से स्किन जल जाती है उसको रिपेयर करने में एटलीस्ट 3 मंथ्स चाहिए आपको अपना मॉइस्चर बैरियर ठीक करने में। तो आपने ब्लीच से बहुत दूर रहना है, ब्लीच के साथ साथ वाइटनिंग क्रीम से बहुत दूर रहना है। आप हमेशा अपनी स्किन को हेल्दी करने के लिए स्किन केयर जो है वो करें, ना कि अपनी स्किन को बर्बाद करने के लिए। सो ये थे वो 5 ट्रेंड पहले और 5 ट्रेंड अब, यानी 10 ट्रेंड जिनको हमें फॉलो नहीं करना ताकि हमारी स्किन हेल्दी हो सके। एक और बात मैं आपको करती चलूँ, अगर आप ये फजूल स्टेप्स पे पैसे ज़ाया करने की बजाय एक्चुअल जो आपके स्किन कंसर्न्स हैं उनकी तरफ आते हैं, उन पर पैसा स्पेंड करते हैं और आपको जब वो फ़ायदा देते हैं, तो आपके पैसे ज़ाया भी नहीं हो रहे और आपकी स्किन को कोई फ़ायदा हो रहा है। जब आप LED लाइट्स, मास्क, एक्सफोलिएटिंग चीज़ें, ब्लीच, इन पर पैसे ज़ाया कर रहे हैं और अपनी स्किन भी बर्बाद कर रहे हैं, तो आपको एक बार सोचना चाहिए कि आपको अपनी स्किन को बेहतर करना है या बर्बाद करना है। टेम्परेरी इफेक्ट वाली चीज़ें जो हैं उन पर पैसे ज़ाया करने के बजाय हम लॉन्ग टर्म में जो हमें फ़ायदा देंगी, यानी कि SPF, यानी कि मॉइस्चराइज़र, यानी कि अच्छा क्लिनज़र, यानी कि अच्छा मास्क, एक अच्छी रूटीन दिन की, रात की जो हम अगर फॉलो करें तो हमारी स्किन बहुत हेल्दी हो सकती है। सो काइंडली अपनी स्किन को हेल्दी करने की तरफ आएँ, उसको स्टीरॉइड से वाइट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ग्लोइंग है, अगर आप ब्राइट हैं, अगर आप कॉन्फिडेंट है, आप बहुत अच्छे लगते हैं। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी।
ऐसा कंटेंट देखने के लिए मेरी वीडियोस देखते रहें और काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। सो मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक